नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। पिछले दिनों मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला था लैंड पूलिंग स्कीम के बारे में। उसमें हमने लैंड पूलिंग स्कीम की विस्तृत चर्चा की थी कि लैंड पूलिंग स्कीम आखिर क्या होती है, जयपुर में लैंड पूलिंग स्कीम कहाँ कहाँ प्रस्तावित है और लैंड पूलिंग स्कीम से खातेदारों या किसानों को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है। वैसे ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में अच्छे से बता दी थी, परंतु इस वीडियो में फिर से लैंड पूलिंग स्कीम क्या होती है वो बता देता हूँ, जिससे वीडियो में आगे की जो जानकारी है उसे आप अच्छे से समझ सकें। तो पहले हम ये समझते हैं कि लैंड पूलिंग स्कीम आखिर क्या होती है। जब भी सरकार अपना कोई सरकारी प्रोजेक्ट या कोई रोड जैसे कि हाईवे हुआ या कोई सिटी का रिंग रोड हुआ या फिर कोई अपनी प्लानिंग बनाती है तो सबसे पहले उसको ज़मीन चाहिए होती है। तो सबसे पहले वे ज़मीन लेना चालू करती है खातेदारों से या किसानों से, और जिनसे ज़मीन ली जाती है उनको सरकार अपने मुताबिक मुआवजा देती है या कहीं दूसरी जगह ज़मीन देती है। अब कभी कभी वो खातेदार या किसान उस मुआवजे से खुश नहीं होता है या उन्हें मुआवजे के रूप में जहाँ ज़मीन मिलने वाली होती है वो जगह उन्हें समझ में नहीं आती है, तो वो अपनी ज़मीन सरकार को नहीं देना चाहते हैं। इस चक्कर में सरकार का काम अटक जाता है। अब इसमें ना तो सरकार की कोई गलती है, ना ही उस किसान या खातेदार की गलती है जिसे मुआवजा नहीं पसंद आया। तो सरकारी काम ना अटके इसके लिए सरकार ने किसानों से या खातेदारों से ज़मीन लेने का एक एक्ट बनाया जिसे लैंड पूलिंग एक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार जिस खातेदार या किसान से ज़मीन लेती है उसे मुआवजे के रूप में उसी की ज़मीन में से एक बड़ा हिस्सा विकसित करके उसे वापस दे देती है। तो इससे किसान उस मुआवजे से खुश हो जाता है और सरकार को अपना काम करने के लिए ज़मीन मिल जाती है। राजस्थान में लैंड पूलिंग एक्ट जो है वो 2016 में बना था और 2020-21 में राजस्थान में जयपुर में सबसे पहले लैंड पूलिंग एक्ट के तहत लैंड पूलिंग स्कीम की प्लानिंग की गई। जैसे जयपुर में सर्वप्रथम 2 जगह लैंड पूलिंग स्कीम की प्लानिंग की गई है, जिसमें पहला तो आपका टोंक रोड पर शिवदासपुरा में है और दूसरा फागी रोड पे प्लान है। तो शिवदासपुरा के बाद दूसरी लैंड पूलिंग स्कीम जो है वो आपके डिग्गी मालपुरा रोड पर प्रस्तावित है। इससे संबंधित खबर अभी कुछ दिनों पहले आई थी, तो एक बार वो खबर देख लेते हैं अपन। इस न्यूज़ के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये न्यूज़ सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ दैनिक भास्कर की है, 19 नवंबर की न्यूज़ है और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है जेडीए की दूसरी लैंड पूलिंग स्कीम का नोटिफिकेशन जारी, अचरावाला जयसिंहपुरा अभयपुरा में विकसित करेगा, आपत्ति सुझाव के लिए 30 दिन। मतलब कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 172 हेक्टेयर भूमि डेवलप करेगा जेडीए, जिसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ जो लिखी हुई है वो ये है कि हर भूखंड से पार्क और स्कूल जो है वो 10 मिनट की दूरी पे होंगे। शिवदासपुरा के बाद लैंड पूलिंग में जेडीए की है दूसरी योजना। तो ये आप जो है पूरी न्यूज़ देख सकते हैं, ये 19 नवंबर की जो है ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो इस खबर के मुताबिक लगभग 172 हेक्टेयर भूमि जेडीए लैंड पूलिंग स्कीम के तहत डेवलप करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे खास बात यह है इसमें कि अचरावाला जयसिंहपुरा और अभयपुरा के इलाकों को मिला के लगभग 680 बीघा ज़मीन पर यह प्लानिंग होनी है। इस लैंड पूलिंग स्कीम का नक्शा भी जेडीए ने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये स्कीम किस तरीके से डेवलप होगी। स्क्रीन पे जो ये मैप आपको दिख रहा है यही लैंड पूलिंग स्कीम का मैप है। इसे आप खुद भी जेडीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस योजना के मुताबिक लगभग 36.42% ज़मीन पर पार्क और सुविधा क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे। लगभग 36.42%, 48.41% ज़मीन पर 48.41 विकसित ज़मीन मुआवजे के रूप में खातेदारों को दी जाएगी। जैसे कि शिवदासपुरा वाली लैंड पूलिंग स्कीम में लगभग 55% जो ज़मीन थी वो विकसित ज़मीन जो है खातेदारों को दी गई। इसके अंदर 48.41% विकसित ज़मीन जो है वो खातेदारों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। 5% ज़मीन जो है वो EWS LIG MIG के लिए रिजर्व रहेगी, आरक्षित रहेगी, और 10.17% ज़मीन जो है वो ऑक्शन के माध्यम से जेडीए के द्वारा दी जाएगी। मतलब कि टोटल जो 100% ज़मीन जो लगभग जो बताई है उसमें से 36.42% जो ज़मीन है उसके ऊपर तो पार्क और सुविधा क्षेत्र डेवलप हो जाएंगे। 48.41 विकसित ज़मीन जो है वो आपके खातेदारों किसानों को दी जाएगी। 5% ज़मीन जो है EWS LIG MIG के लिए रहेगी और 10.17% ज़मीन जो है वो ऑक्शन के माध्यम से दी जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इसके अंदर पर्सनली लगी है, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हर भूखंड से मात्र 10 मिनट की दूरी पर पार्क और स्कूल रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि इतनी बढ़िया स्कीम है, इतनी बढ़िया प्लानिंग है जेडीए की। आज तक की डेट में मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं देखी है जिसके अंदर ऐसा साफ साफ लिखा हुआ हो कि 10 मिनट की दूरी पर आपका पार्क और स्कूल रहेगा। मतलब आप सोचिए, पार्क और स्कूल ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा इसमें ध्यान रखा गया है, स्कूल का भी और पार्क का भी।
फिलहाल इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है और आपत्ति और सुझाव के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको न्यूज़ में बताया, ये लगभग 19 नवंबर की न्यूज़ है और जितने दिन आप जैसे 30 दिन का इसमें आपत्ति और सुझाव के लिए दिया गया है टाइम, तो 19 नवंबर से आप 30 दिन काउंट कर सकते हैं। जिसकी भी ज़मीनें उस एरिया के अंदर अगर आ रही है, जैसे कि मैंने आपको नक्शा भी बताया और आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, और मैंने आपको गाँव के नाम भी बताए, अचरावाला, अभयपुरा, जो ये गांव है, तीनों गांव जैसे शिवदासपुरा के अंदर चंदलाई, बरखेड़ा और शिवदासपुरा को लिया गया था, उसी तरीके से इसके अंदर भी 3 गांव जो है वो लिए गए हैं। तो इन तीनों गांवों की ज़मीनें जो है उस तरीके से वहाँ पे पूरा एक्वायर करेगी ज़मीन जेडीए। तो अगर आपको कोई आपत्ति या सुझाव है या आपकी ज़मीन आपको पता है कि वहाँ पे है, तो आप खसरा नंबर चेक कर सकते हैं नक्शे के माध्यम से, और आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं या जीडीए में जाके भी पता कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आपत्ति है या आपका कोई सुझाव है, तो आप जीडीए में जाके उनको बता सकते हैं कि आपकी जो लैंड पूलिंग स्कीम है उसके तहत हमारी कोई आपत्ति है या सुझाव है। ये 19 नवंबर के बाद 30 दिन तक जो है वैलिड रहेगा। 30 दिन के बाद में ये जीडीए जो है इसके ऊपर सेकंड जो भी न्यूज़ जो है वो निकाल देगी कि जो भी आपत्ति सुझाव जो आएंगे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शिवदासपुरा वाली जो स्कीम है उसके ऊपर तो काम भी चालू हो चुका है, मतलब नक्शे के ऊपर काम चालू हो चुका है। वैसे उसका नक्शा भी बहुत पहले आ गया था, लेकिन उसके ऊपर भी आपत्ति सुझाव मांगे गए थे, लेकिन आपत्ति सुझाव का समय निकल चुका है। उसके अंदर उसके नक्शे के ऊपर वर्किंग चालू हो चुकी है कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है, और खातेदारों को जो मुआवजा जो देना है उस मुआवजे के ऊपर चर्चा आरंभ हो चुकी है। तो इसके अंदर भी आप ये मान के चलिए 30 दिन बाद जो है यही सारी चर्चा होने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपके लिए मैं बताऊँ कि डिग्गी मालपुरा रोड जो है ना, आने वाले समय में इतना सुनहरा भविष्य है जयपुर का। आप खुद देखिए, ये जो है ये मास्टर प्लान है डिग्गी मालपुरा रोड का। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये डिग्गी मालपुरा रोड है। अब इस डिग्गी मालपुरा रोड के एक साइड के अंदर जो है वो पूरा यूवन जोन है, मतलब पहले से ही बसा हुआ जो इलाका होता है उसको यूवन जोन कहते हैं। इस यूवन जोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही प्रस्तावित है। एनआरआई कॉलोनी प्रस्तावित है, वो भी लगभग 600-700 बीघा के अंदर है। पूरा एक एजुकेशन बेल्ट है काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर। उसके अलावा एक नॉलेज सिटी के रूप में भी काफ़ी बड़ी ज़मीन जो है पहले से ही जेडीए ने वहाँ पे प्लान कर रखी है। तो जो डिग्गी मालपुरा रोड के एक साइड वाला हिस्सा है उसके ऊपर पहले से ही काफ़ी सारी प्लानिंग जेडीए ने कर रखी है। और अब दूसरी साइड का जो हिस्सा है, जो U2 जोन के अंदर प्लान है, उसके ऊपर भी जेडीए जो इस तरीके से प्लानिंग कर रहा है। तो आप सोचिए कि जो डिग्गी मालपुरा रोड के आसपास वाला एरिया है, आने वाले समय में काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से प्लान जेडीए कर रहा है उसके ऊपर डेवलपमेंट करने का। और दूसरा, अभी आपको पता है कि डिग्गी मालपुरा रोड का जो हाईवे है, भीलवाड़ा से जयपुर का जो हाईवे है, वो भी अभी प्लान हुआ है। 300 फीट का एक्सप्रेसवे जो है वो भी बनना है। तो ये मान के चलिए आने वाले समय में डिग्गी मालपुरा रोड जो है वो जयपुर का बहुत ही सुनहरा भविष्य जो है इसका होने वाला है। टोंक रोड के ऊपर वैसे ही प्लानिंग चल रही है, टोंक रोड के ऊपर भी लैंड पूलिंग स्कीम प्लान है और काफ़ी सारी चीज़ें और भी प्लान है। तो कुल मिला के मेन चीज़ ये है कि अजमेर रोड जो है काफ़ी समय से डेवलप हो रहा था और उस पर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। तो अब जो है वो ज़्यादा प्लानिंग जो है आपकी डिग्गी मालपुरा रोड और टोंक रोड की है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी ये जो दोनों लोकेशंस हैं ये काफ़ी आने वाले समय में ग्रो करने वाली है। तो यह थी जानकारी जयपुर की दूसरी लैंड पूलिंग स्कीम के बारे में जो प्रस्तावित है डिग्गी मालपुरा रोड पर। अगर इस स्कीम के माध्यम में अगर कोई अन्य जानकारी मुझे मिलती है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या किसी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हो, मुझे अगर कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, आपके साथ जो है फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही रियल एस्टेट से संबंधित वीडियो देखने के लिए या रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।